ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है स्टॉक्स एंड फ्लोज। अब ये स्टॉक्स क्या है, फ्लोज क्या है, चलिए इनका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग ऑफ स्टॉक्स देखिए स्टूडेंट्स, स्टॉक्स आर द क्वांटिटीज which are measured at a particular point of time। यानी स्टॉक्स वो क्वांटिटीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम मेजर करते हैं, जैसे ऑन 1st जनवरी, ऑन 31st मार्च, ऑन 30th जून, ऑन 30th सितंबर, ऑन 31st दिसंबर, लाइक दिस, ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, बैलेंस इन बैंक अकाउंट। आपका बैंक में सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट या करंट अकाउंट हो सकता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हो कि इस दिन आपका बैंक में कितना बैलेंस है। यानी कैपिटल एंड दिस मनी बैलेंसेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर द नोटेबल एग्जांपल्स ऑफ स्टॉक्स। अब मीनिंग ऑफ फ्लोज देखते हैं। यानी स्टॉक में तो हमें पता चल गया एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हमें क्वांटिटी का पता लगाना हो कि कितनी क्वांटिटी है। मीनिंग ऑफ फ्लोज में देखिए, फ्लोज आर द क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी स्टॉक में क्या था, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और ये क्या यहाँ क्या है, ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी यहाँ यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, पर आवर, पर मंथ, पर क्वार्टर, पर ईयर, लाइक दिस। यानी एक स्पैन ऑफ टाइम है, उस दौरान हम देखते हैं कि कितनी एक्टिविटी हुई किसी एक पर्टिकुलर चीज की। देखिए एग्जांपल क्या है इसके, इनकम पर मंथ, एक्सपेंडिचर पर मंथ, प्रोडक्शन पर मंथ या पर ईयर, कंजम्पशन पर मंथ या पर ईयर, इन्वेस्टमेंट पर मंथ या पर ईयर, एंड सेल्स पर मंथ। दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लोज। यानी इसमें जो मेजर करने की यूनिट है, देखिए वो पता है हमें कि हमें प्रति घंटा देखना है, प्रति महीना देखना है या पर ईयर देखना है। ये होता है इसमें फ्लोज में। दोबारा देख लें, स्टॉक्स में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं हम कि जैसे आपने सोचा कि मैं देखता हूं कि मेरा 31st मार्च को बैंक में कितना बैलेंस है, 31st मार्च को, तो वो क्या हुआ, स्टॉक्स हुआ। लेकिन दूसरी ओर अगर आप को सपोज पॉकेट मनी मिलता है 1000 पर मंथ, तो ये क्या हुआ, ये फ्लो हुआ। देखिए 800 पर मंथ आप उस पॉकेट मनी में से एक्सपेंडिचर करते हो, तो ये फ्लो हुआ। बैंक में आप 5000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करते हो, ये फ्लो है। और 12 महीने के बाद आप देखते हो कि बैंक में आपका कितना बैलेंस है, वो स्टॉक है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा स्टॉक्स और फ्लोज में। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टॉक एंड फ्लोज के एग्जांपल, स्टॉक, कैपिटल। हम कैपिटल देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कि बिजनेस में हमारी 1st जनवरी को या 31st जनवरी को या 31st दिसंबर को कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। और दूसरी ओर देखिए कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कि 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में कितनी कैपिटल फॉर्मेशन हुई। दूसरी ओर है वेल्थ, वेल्थ ऑफ ए बिजनेस हो या वेल्थ ऑफ ए नेशन हो, हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और दूसरी तरफ देखिए फ्लोज का एग्जांपल, इनकम। इनकम होती है हमारी पर आवर, पर मंथ, पर एनम। दीज आर द एग्जांपल्स। दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें स्टॉक्स में लेबर फोर्स, यानी हमारे बिजनेस में या हमारी इकोनॉमी में, यानी हमारे कंट्री में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी लेबर फोर्स है जो एम्प्लॉयड है यानी काम कर रही है। और दूसरी ओर एक्सपेंडिचर ऑफ मनी देखते हैं कि हमारा जो मनी है उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है पर मंथ या पर ईयर। फोर्थ देखिए बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे होता है, देखिए आपने देखा था स्टूडेंट्स, कैपिटल, कैपिटल तो है स्टॉक्स, लेकिन उस कैपिटल पे दिए जाने वाला इंटरेस्ट क्या है,
ये है फ्लोज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर मंथ होगा या पर एनम होगा, लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री। एक कंट्री में जो क्वांटिटी है या सप्लाई ऑफ मनी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी है, हमने देखा उसको। और दूसरी ओर देखिए चेंज इन सप्लाई, यानी जब क्वांटिटी में देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे तो वो स्टॉक्स है, और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसका चेंज कितना हुआ, 1 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में कितना चेंज हुआ, वो हमारा फ्लोज में आता है। 6th पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। दिल्ली और अमृतसर के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये स्टॉक्स का हिस्सा है। और अगर आप ट्रेन से या कार से जाएं तो दिल्ली टू अमृतसर ट्रेन की स्पीड कितनी है या कार की स्पीड कितनी है, वो क्या होगा, वो फ्लोज का हिस्सा होगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन। एक गोडाउन में आप राइस, व्हीट, पोटैटो, अनियन वगैरह स्टोर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं कि उस गोडाउन में या स्टोर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी स्टोर्ड है। और दूसरी ओर देखिए सेल्स ऑफ द राइस, वो जो राइस है, पोटैटो है या व्हीट है, उसकी जो सेल है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, हम देखते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि हमारी एक दिन में कितनी सेल हुई, 1 महीने में कितनी सेल हुई, 1 क्वार्टर यानी 3 मंथ में कितनी सेल हुई, 6 महीने में कितनी सेल हुई, 1 ईयर में कितनी सेल हुई। नेक्स्ट देखिए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, हम देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और नंबर ऑफ बर्थ्स यानी हमारे पर आवर बर्थ, देश में 1 घंटे में कितने बच्चों का जन्म हुआ, 1 दिन में कितनों का हुआ, 1 महीने में, ये हम देखते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ फ्लोज। और लास्ट देखिए वाटर इन द ओवरहेड टैंक, एक ओवरहेड टैंक में कितना पानी है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखते हैं, ये स्टॉक्स का हिस्सा है। लेकिन जब उसमें पानी फिल करते हैं या वाटर की लीकेजेस होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फ्लोज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है स्टॉक्स और फ्लोज का जो ये कॉन्सेप्ट है, जो कि आपके लिए समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आने हैं आपके, जिनमें कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है। जैसे अगर आपसे पूछे इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑफ कोर्स फ्लोज है, कंजम्पशन क्या है, फ्लोज है, कैपिटल क्या है, स्टॉक्स है। तो इसको समझिएगा, इसकी डेप्थ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। Stay connected with commerce with difference classes and remember one thing students, accounts, business और economics के सभी कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह मिलेंगे, कॉमर्स विद डिफरेंस पे, यानी 3 in 1। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।